दोस्तों आज मैं आपको श्री कृष्ण के जन्म की कहानी सुनाती हूँ। उग्रसेन नाम के एक राजा थे जो कि मथुरा के राजा थे। वे बहुत दयालु थे। उनके 2 बच्चे थे, कंस और देवकी। कंस अपनी बहन को बहुत चाहता था। देवकी कंस की छोटी बहन थी। कंस देवकी की हर एक चीज का ध्यान रखता था। जब देवकी बड़ी हुई तो उनके पिता ने उसके विवाह की बात कंस से कही तो कंस भी अपने पिता की बात से सहमत हो गए। तब राजा ने उनके विवाह के लिए वासुदेव को चुना जो कि उनके दरबार के मंत्री थे। बड़ी धूमधाम के साथ उनका विवाह करवाया गया। जैसे ही उनका विवाह संपन्न हो गया तो कंस ने अपनी बहन देवकी से कहा कि चल बहन, आज मैं अपने रथ पर तुम्हें और तुम्हारे पति को घुमा कर लाता हूँ। तो देवकी और वासुदेव दोनों को रथ पर बिठाकर वह 7 भ्रमण के लिए निकल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद अचानक एक बहुत तेज आवाज में आकाशवाणी हुई कि इन दोनों की 8वीं संतान तुम्हारी मौत का कारण बनेगी। कंस बहुत ही अंधविश्वासी था। कंस ने जैसे ही यह सुना तो देवकी को अपने रथ से नीचे धकेल दिया। तब वासुदेव कंस से देवकी को बचाने के लिए गिड़गिड़ाने लगे और उन्होंने कहा कि वे अपनी संतान आपको सौंप देंगे। कंस ने वासुदेव की बात मान ली, पर कंस ने उन दोनों को अपने महल में ही बंदी बना लिया। अब जब भी उन दोनों की कोई संतान होती तो कंस के सिपाही कंस को बता देते और कंस आकर उन्हें मार डालता। इसी तरह 6 संतान को कंस ने मार डाला। जब उनकी 7वीं संतान हुई तो उनको अपनी संतान को बचाने का एक मौका नजर आया। उस रात देवकी और वासुदेव ने अपनी संतान को बचाने की ठान ली। उस रात सिपाही सो गए और वासुदेव धीरे से निकलकर वहां से गए और अपनी दूसरी पत्नी के पास अपने पुत्र को गोकुल छोड़ आए। वह कोई और नहीं बलराम थे। कंस जानता था कि अब जो संतान पैदा होगी वह उन दोनों की 8वीं संतान होगी जो कि उसकी मृत्यु लेकर आएगी। इस बार कंस कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहता था। उसने देवकी और वासुदेव को लोहे की हथकड़ियों में कैद कर लिया। सावन मास में उनका 8वां पुत्र पैदा हुआ। उस दिन जैसे कोई जादू हुआ। उस दिन भारी वर्षा होने लगी। भारी तूफान आया था। अचानक वासुदेव के हाथ पैरों में बंधी हुई लोहे की जंजीरें टूट गईं। दरवाजे अपने आप खुल गए। सिपाही गहरी निद्रा में सो गए। इस बार भी उन्होंने अपने पुत्र को सुरक्षित करने के बारे में पूरा विचार बना लिया था। अपने पुत्र को अपने दोस्त नंद के हाथ छोड़ने का मन बना लिया था। वासुदेव ने अपने पुत्र को एक डलिया में रखा और डलिया अपने सिर पर रखी और गोकुल की ओर चल दिए। यमुना के उल्टी तरफ गोकुल था। तूफान बहुत तेज था, इसलिए वह चिंतित हो रहे थे कि वह यह नदी पार कैसे करेंगे। उन्होंने नदी से प्रार्थना की कि हे देवी, मुझे रास्ता दे। यमुना नदी पहले तो बढ़ती गई। जैसे ही श्री कृष्ण के चरण वंदन कर लिए तो वो शांत हो गई और वासुदेव आराम से आगे बढ़कर गोकुल पहुंच गए। वह अपने मित्र के यहाँ गए। वहां उन्होंने देखा कि नंद की पत्नी ने भी एक कन्या को जन्म दिया है। उस समय नंद और उनकी पत्नी सो रहे थे। वासुदेव ने पुत्र को वहीं रख दिया और कन्या को वहां से उठा कर ले आए। वासुदेव ने सोचा जब कंस देखेगा कि यह लड़की है तो वह इसे नहीं मारेगा। ये सोचकर वह मथुरा लौट आए और उन्होंने जल्दी से अपने आप को कैद में डाल दिया। इससे पहले बच्चा रोता, वे पहले जैसी स्थिति में आ गए। अब वह कन्या रोई तो उसके रोने की आवाज सुनकर सिपाहियों की नींद खुल गई। वह भागते भागते गए और उन्होंने कंस को सूचना दी कि 8वां पुत्र जन्म ले चुका है। खबर सुनते ही कंस कारागृह में पहुंचा और उस कन्या को लिया। तो वासुदेव ने कंस से प्रार्थना की कि यह तो कन्या है, यह तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। पर कंस बड़ा निर्दयी और अंधविश्वासी था। उसने कन्या को जैसे ही धरती पर फेंका, कन्या हवा में उड़ गई और बोली, तुम्हारी मृत्यु करने वाला इस दुनिया में पैदा हो चुका है और वह गोकुल में है। इतना कहकर वह कन्या गायब हो गई। तो दोस्तों, ये थी श्री कृष्ण के जन्म की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो ऐसी ही कई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।